भागम संतोषम परम धर्म कुल के नाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते ससो केवल पद नमस्ते नमस्कारम स्वीकृति ब्रह्मानंदम परम सिद्धम देवड़ं ज्ञान दंडातीतम गगन सदृशं तत्कात् लक्ष्यम एकम नित्यम अजम् सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सत्य चैतन्यम शास्त्रम निर्जनम नातीतम तस्मै मंगलम गुरु शत्रुपम मंगलम शुद्धार शुद्धाधार चतुर्निवास परम दयाल शत्रु दयाल के अमृत में वाणी का द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु मुखे हृदय हरि नित पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलाम करूं सात समंदर सतगुरु गुण गट गट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। प्रेम भक्त काम चल रहा है। अब प्रेम भक्ति के जिसके लक्ष्य हो गए, जो आत्मा परमात्मा में मिल गई वो हरिजन कहलाती है। जो परमात्मा की भक्ति में अग्रसर है वो हरि के जन कहलाते हैं। या राम सने के दो एक ही बात। और जो परमात्मा की भक्ति में नरदेह आकर के नहीं लगे, सिर्फ परिवार कुटुंब में फंसे रहते हैं, तो वो संसार में जगत कहलाता। जगत माने बार बार 3 लोग 14 वन में आएगा और हरि के जन और हरिजन में कितनी फर्क है। हरि के जन इन भक्ति करने में अग्रसर, हरिजन जो उस देश में मिल गए और उस देश में जब मिल गए, उनको पट्टा पर मिल गया, तो फिर सृजनहार से परवानगी मिलती है। तुझे जन तारण आविया जा रहा ये नान सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष्य साय में। जो यहाँ तारण के लिए सत्ता जिनके नाम से आती है, जो यहाँ जीवों को तारने का सृजनहार से परवानगी लाते हैं, तो उनकी एहनान बता रहे हैं कि उनके ज्ञान को धारण करते ही सत्ता प्रकट हुई। ये महाराज का परिचय है, महाराज का ज्ञान है। और फिर किसके नाम से होती है? तो सतगुरु बिना कड़ा जहाँ जागी से नर ऐसा होई, अनंत हंसले उधरे जग में आड़ पटक नहीं कोई। बिना सतगुरु के कड़ा जागे, इन्हें सत्य ज्ञान सुने बिना ही कड़ा नेत्र प्रकट हो जाता है, सत्स्वरूप की कड़ा, और सारे शरीर में उमंग हो जाती है। तो ये किसके हुई बिना सुने ही? ऋषभदेव स्वामी ने तो ब्रह्म ज्ञान सुना जब चुचम वेद में भेद निकाला। और सुखराम जी महाराज के तो सदगुरु देव फरमा रहे हैं कि आत्म चेतन हंस ब्रह्म विराट से आया, हंसा कारण देही में प्रकट हुए, उसके साथ ही उषा सांस विधि भी सृजनहार के पराक्रम से आ गए और नियंचर प्रकट होकर के पीठ में धाने लग गया और वाणी भी बना दी, साल सवा साल के तेजस। तो सतगुरु के बिना कड़ा जागृत होती है। सत्य ज्ञान सुनकर के कड़ा आती है, वो सतगुरु बिना नहीं कहलाती। सुने बिना ही आत्म चेतन आते ही, हंस वृत्ति आत्मा आते ही, साहेब का अवतार आते ही, और उनके कड़ा साथ में आती है। धर्मदास जी ने तो पीछे उस देश का ज्ञान कराया, तो कड़ा जागृत थोड़ी कराई।
कोई विधि नहीं बताई, न उन्होंने कोई ज्ञान सुना। तो यहाँ विधि के लिए रोज सब अपने अपने गुरु मानते हैं। इसलिए सुखराम जी ने ये निर्णय किया है कि ज्ञान का निर्णय समझ जाओ। अगर किसी रूप के बंधन में रहोगे तो पर्वत पसारे में रहोगे। चाहे हरि के जन हो, उसको जन्म लेना पड़े। और जो हरिजन हो गया, उस देश का वासी बन गया, वो निर्व्रत में हो जाता है। तो पर्वत में सुन दो, ये निर्व्रत में ब्रह्म एक है। निर्व्रत में ब्रह्म एक है और पर्वत में दो है। महाराज फरमाते हैं, जिन घाटे जो बरते, जिनके घाटे में जो बरतता है, महाराज फरमाते हैं, प्रगटे सोई विद आवे भाई। उसी प्रकार से उनके महाराज फरमाते हैं प्रकट होता है। उसी प्रकार से घाटे पे दो के बीच में है तो पर्वत पसारे में है। और एक ब्रह्म परमात्मा के और एक सत्य ज्ञान के संग में है ऊषा सांस और रटना। और निरंतर में मिलने के लिए तीर करता रहता, आतुर करता रहता है, वो हरिजन है। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हरिजन सोई में जानिए ज्ञानी पिंडत आय। हरिजन वही बनेगा, ज्ञानी पिंड सब सुनो। आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कछु नहीं आए। आशा के बिना अविनाशी को भजे। अब आज राम नाम अपन रटते हैं सांसों सांस में, तो इसमें कोई आशा लगी हुई नहीं है। सिर्फ राम भज के आत्मा को परमात्मा मिलाना, या शरीर के लिए कोई इसमें आशा लिखी हुई नहीं है कि तो ये मंत्र रटेगा तो ये सुख होगा, ये मंत्र रटेगा तो ये सुख होगा। तो ज्यादा भीड़ किसके लगती है? वो आशा तो कह रहे हैं ना, उसके लिए तो सुखराम जी कह रहे हैं कि हरिजन सोई में जानिए ज्ञानी पिंडत आय। ज्ञानी भी सुनो, पंडित भी सुनो, पिंड में रहने वाली आत्मा भी सुनो। आशा बिना भजे अविनाशी। अविनाशी कौन है? जो यहाँ से जाएगा नहीं, इसके रूप नहीं। तो अवतारों के तो सबके रूप है, इसलिए तो अविनाशी आत्मा है, रूप के साथ है। तो पर्वत पसारे में है कि निर्व्रत में है? बस। और निर्व्रत में कौन है? अविनाशी परमात्मा परब्रह्म और सत्स्वरूप निरंजन निजना। और हरिजन उनमें कब मिलेंगे? भक्ति करने वाली आत्माएं आशा बिना, मतलब कोई प्रकार की रूप की आशा नहीं रखती। अब समझ गए? कोई आशा नहीं रखे। जब तक आशा घट में रहेगी वो हरि का जन भी कहलाएगा पर हरिजन नहीं बने, उस देश में नहीं। क्यों? वो पर्वत में है, दो के बीच। जो दो घाटों के बीच में जब ये प्रकट भी हो जाएगा तो उसकी विधि वही रहे, दो के बीच आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? जो लिख रहे हैं। तो अर्थ किया वाणी कथी जब लग जानिया दो। अर्थ भी करता है, वाणी भी कथता है। वाणी बाजता भी है, सुनने वाला सुनता भी है। और कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे प्रकट जग के माय। कजी मना कमी। ब्रह्म की ब्रह्म बतावे या दूसरे प्राणी बतावे। ब्रह्म कौन है? आत्मा। ब्रह्म कौन है? परमात्मा। और उनका ये केवल ज्ञान, ये कमी निकालता है ना, क्या कोई शरीरदारी निकालता है? सुनने से इस ज्ञान को फिर कमी निकल जाती है। क्या बाँचने वाला कहता है मैं तेरी कमी निकाल दूंगा? कमी किसकी निकलनी है? शरीर की, आत्मा की? तो आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान में जो लिखा है वो तेरे अंदर उतार ले, उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो तेरी कमी सारी निकल जाएगी और तू हरि का जन नहीं रहेगा, हरि जन बन जाएगा। अब समझ गया? यानी परमात्मा में मिल जाएगा, वापिस जन्म मरण में नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ये प्रगट है जग में, यहाँ शरीर के छत्ते ही
और शरीर सत्य ही अपनी कमी ब्रह्म ज्ञान से तो नहीं निकालता है। और ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ते हैं और क्या करते हैं, खाचो ताड़ो करते है थाप उथापे जग माई। खाचा ताड़ा करता है, थापता उथापता है, नहीं मैं सही हूं तू गलत है, नहीं मैं गुरु हूं देवता आन है, तो थापना उथापना हो गया, खाचा ताड़ा करना लग गया। तो जब तक सो सुखराम के हर पायो ना, ये पहचान बता रहे, जब तक उसने हर की प्राप्ति नहीं करी, जो हर के वहां खाचा ताड़ा थापड़ा उतापड़ा नहीं है। जो सुनने वाला भजन करके उस देश में पहुंच जाता है और बाचने वाला अर्थ करने में, वाणी कतने में रह जाता है, और भजन का उनके पास है समझ नहीं। कोई भी आज तक कहीं भी आप ज्ञानियों के, पंडितों के या महंत गद्दीधारियों के, शंकराचार्य के जाओ, सब ज्ञान ही कथेंगे, चाहे शास्त्र कथो चाहे संतों की वाणी कथो। ये नहीं कहेंगे, वो कहते रहेंगे हाँ कल्याण कर देंगे सदगुरु, गुरु कल्याण कर देंगे, पर कैसे होगा, पर्वत पसारा कैसे खत्म होगा, बस हो जाएगा हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे हो गया, कह देंगे। सुखराम जी कह रहे हो गया उसका। कैसे हो गया, कि मेरा शब्द अगम की वाणी समझा हंस मिलेगा आनी। मेरा जो शब्द है अनभे वाणी है, ये अगम देश पहुंचाने वाली है। इस अगम देश में जो आत्मा समझ गई, बुद्धि पे विवेक आ गया, वो उस देश में मिलेगा। और हरिजन होके मिल गया। अब समझ गए। अब महाराज मिल जाने की बातें कह रहे हैं कि मिलने की कह रहे हैं, मिल जाने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मिल जाने के लिए यहाँ प्रेम भक्त के अंग में लक्ष्य बता रहे हैं। जो पंच तत्व शरीर में है करके आज जीवन ग्रस्त में है, आज जीवन ग्रस्त में रह करके, और ग्रस्त की खुदिया सुख दुख चिंता फिकर सताता रहता है, तो वो पर्वत में है क्या निर्व्रत में है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म तो पंच तत्व शरीर के साथ में सारे भोगने भी पड़ते हैं, कटते भी इसी से ही है, और परमात्मा भी आत्मा इसी से नहीं। समझ गया। प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, क्रियमान का त्याग होता है, घटना करने से वो ज्यादा बनते नहीं है, और संचित बेकरनी के देश में गिगन मंडल में जो नेचर घटनाता है, उसके पोरा का गुण हो जाता है। पोरा का गुण, पोरा का गुण कैसे होता है, अपन को मामूली आवाज आती है जो मामूली लगती है, और उसके पराक्रम से पूरा शरीर चल रहा है, उसकी समझ नहीं है, हल्का मानते हैं उनको। तो पोरा का गुण समझाया सुखराम जी ने, कि जैसे कल आपने बात पूछी उसका निर्णय। पोरे का गुण जैसे अमरीक राजा के सुदर्शन चक्र का पोरा लगता था। अमरीक राजा को मालूम नहीं था मेरे पोरा लगना रहता गुण है। वो भजन में बैठे रहते, संत थे, प्रथम स्टेज के शक्ति लोग तक के, और विष्णु के भगत थे, और राम नाम रटते थे सांस सांस। तो उनके सुदर्शन चक्र का सिर के ऊपर पोरा लगा रहता था 24 घंटे, और उनको खुद को मालूम नहीं था। जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, कृतज्ञा भेजी, वो सुदर्शन चक्र उस कृतज्ञा का सिर काट दिया, और सुदर्शन चक्र उसके पीछे मैंने काट के, और वो उसके पीछे लग गया दुर्वासा ऋषि। समझ गए। ये कथा भागवत में कोई सुनाता है, उसके पीछे लग गया। सबके पास जाए दुर्वासा ऋषि, विष्णु के पास गए, ये चक्र का आप हटाओ। कि मैं नहीं, आपका ही तो है। नहीं, भगत के द्रोही को भगत के पास ही चरणों में जाना पड़ेगा। तो शत्रु का जो खूनी हो जाता है, हरिजन तो बड़ा नहीं, और बाड़ी मर्जी आवे जैसे थापे उतापे अड़ंग बड़ंग करे, उथल पुथल करे, तो उसका दोष इतना लग जाता है शत्रु के खूनी का, कि जब तक शत्रु के शरण में नहीं आएगा तब तक उसका दोष मिटेगा। ये उदाहरण किसके लिए दिया सुखराम जी, इसी के लिए दिया।
फिर जाके सीधा अम्बरीश राजा के चरण पकड़े। तब अम्बरीश राजा को सोच में आया, बात क्या, आप तो गुरु महाराज हो, आप तो संत हो, आप महापुरुष हो, मेरे चरण कैसे पकड़ रहे? मैं तो गृहस्थी हूँ, राजा हूँ। तो नहीं, आपके चरण से मेरा ये सुदर्शन चक्र का मेरा पीछा कर रहा है, वो जब हटेगा नहीं तो हटेगा। तो पोरा पोरा का गुण बताया सुदर्शन चक्र। इसी प्रकार ये नेंच निजनाम जिसके विघ्न मंडल में गन्नाता है और उसकी कोई परवाह नहीं करता है, बाकर भजन करने वाला भी और उस देश का आनंद लेने वाला भी, उसकी कोई महत्ता नहीं मिलता है। जैसे अम्बरीश राजा को समझ नहीं थी वैसे, परंतु गुण किसने काम किसने किया कि रटना चलती है तो इंद्रिया शीतल होती है, तो विषय रस धापते हैं तो त्रियता सताते नहीं है। जिसके पति चला जावे और औरत रोवे नहीं और उसको कोई ताप नहीं सतावे तो किसका पराक्रम है? उसका ही है, दूसरों का है। आपके घर में सासू जी गए, उनको भी ताप नहीं सताया, आपको भी नहीं सताया, तो क्या कारण है? इसी का कारण, ये पोरे का गुण है, इसको कहते हैं पोरे का गुण। समझ गए? इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो घर गृहस्थी में रह करके, और ये मत सोचो हम काम करते हैं, जगत का करते हैं, बेटे बेटी का करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो हमारे ये भक्ति नहीं होगी। ये भक्ति चालू कर दो सांसों सांस की, और सत्संग का संग कर लो आत्मा को, और शरीर संसार को दे दो, दोनों अलग अलग कर दो, तो उसके कोई प्रकार का कर्म बंधन नहीं होगा। क्या होगा? यही तो कहा, कर्म करे जा फल की इच्छा मत रख। इसका अर्थ यही है। कहीं भी जाओ, मन किधर जाओ, शरीर से संसार का कार्य करो, इसमें आड़ी नहीं आएगी रटना में। न सत्संग का जो गरनाटा उसमें आड़ी आएगी। नाम का भी सिमरन और ज्ञान का संग, तो वो सरल भाव से रहेगा, संसार में लिपायमान नहीं होगा। समझ गए? जैसे राजा के और वैरागी के कोई दोष नहीं लगा सकता, लगा सकता है न उससे कोई बदला चाहता है। वैरागी को जिमाता है तो ये नहीं कहता वैरागी मेरे को जिमावे, और परिवार में यही कहता है मैंने जिमाए इसलिए मेरे को नहीं जिमाए, बदला हो गया। और कोई दोष भी नहीं लगाता है, वैरागी बोले कुछ भी कर लो, कोई दोष नहीं लगाता है। राजा के भी कोई दोष नहीं लगाता है, तो लगाता है राजा के पब्लिक कोई दोष नहीं लगा सकती, तो राजा है। और उल्टा उसको धन मांगता तो देता है पब्लिक कि हमारे को कुछ धन पुत्र संपत्ति का सुख देगा। वैरागी को जिमाते हैं तो जाने मेरा कल्याण कर देगा। समझ गए? कोई दोष नहीं लगाते हैं, न कुछ बदला चाहते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं जो राजयोग की जिसके पास भक्ति है और ये आत्मा उसमें लीन हो गई ज्ञान में, तो उसके कोई संसारिक का कार्य करो कोई दोष नहीं चलेगा, न पाप पुण्य चलेगा। सरल भाव से शुभ कर्म करे, दैनिक कर्म करे, कर्तव्य कर्म करे, प्राणी मात का हित करे, प्राणी मात की जीव दया रख करके धर्म पुण्य करे, कोई उसके बदला नहीं चलेगा। अब समझ गए आप? ये अगाध बातें हैं, अगाध बोध की। ये कम बुद्धि वाले ये समझते नहीं है, जिसके तेज बुद्धि है वो समझ जाते हैं इस ज्ञान में। ज्ञान में बुद्धि तेज चाहिए या कम चाहिए, या सिर्फ अज्ञान पने में रहकर ये समझ जाओगे? अर्जुन जी, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निर्व्रत और पर्वत में समझो कि मैं ग्रस्त में रह के निर्वत में जाना चाहता हूँ, परम पद में मिलना चाहता हूँ, कि पर्वत पसारे में आना चाहता हूँ। जो परम पद में मिलना चाहता है उसके लिए आज महाराज गुण बता रहे हैं आखिरी प्रेम लक्ष्य के अंग में। लाय सो काम खुद्यागट आवे, मेघ सो बहुत विचार ने आने, तिरखा नीर कहाँ सुर कुओ, रण में जातन पात पिछाने, गांव में भीड़ गहे दिल आरत, मरत मोहिनी कारण ठाने, प्रेम का लक्ष्य कहे सुखदेव जी, सो लाज नेम नहीं पुड़ जाने। समझ गए? इसमें नहीं समझ? महाराज फरमाते हैं कि अग्नि लग जावे, शरीर में प्यास लग जावे, कहीं भी पानी बहता है तो विचार नहीं करता है, अग्नि रहती है तो वहां से भाग जाता है। प्यास लगती है तो कहीं भी पानी होता है वो पी लेता है, तो नहीं पीता है, पी
लेता है, कोई विचार नहीं करता है। कुआं बावड़ी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, पानी पी लेता है। लड़ाई होती है तो जाति पाति नहीं देखते हैं, तो देखते हैं। गांव में तकलीफ होती है, दिल में दुख होता है, कोई नहीं देखता ये मेरा है कि मेरा नहीं है, तो कोई देखता है नहीं। मरने वाला कोई किसी से मोह नहीं करता है। पूरा परिवार हो, जीते भले पूरी उम्र मोह करा और जाते समय उसको कोई मोह नहीं रहता है। समझ गए? अगर जिसके मोह ज्यादा रहता है तो निकलने में आत्मा परेशानी बहुत हो जाती है। मोह नहीं रहता है, परमात्मा से इसका रहता है जाति समय के बाद। जाते समय कब होता है? ऊपर के सांस आ जाते हैं, उसके मन की गति खत्म हो जाती है। समझ गए आप? देखा अलग हो, परंतु वो, हाँ, तो परंतु वो जो ऊपर के सांस आने लग जाते हैं, आत्मा निकलने का समय आता है ना, उस वक्त मन की गति खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखो, मन पहले चल छोड़ के चला जाता है, अपमन, और आत्मा को जो जो भी कर्म किए वो सारे सूझने लग जाते। उसी वक्त शरीर में छपते रहते, ये नहीं निकले बाद सूझते। हाँ, तो उनका फिर मोह खत्म हो जाता है। अब समझ गया आप? नहीं तो किससे वो मोह खत्म? उसके जोड़ से। इसलिए सुखराम जी महाराज की कि जाते समय मरते समय मोह नहीं रहता है। मोह को ढूंढता भी नहीं है, न धन कुटुंब परिवार को ढूंढता है। अब समझिए आप, तब जाना तो सबको है। एक बार जो जन्म लिया उसको मरना निकलना ही है, बोले कोई भी हो। इस प्रकार ऐसे ये प्रेम के लक्षण। शरीर छपते ही तो इसी प्रकार से रहेगा। तो संत दास संसार के पातल जितिक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की रीत। संतों की रीत है। संताई जी आज जीवन ग्रस्त में रहे। दांतड़ा के रामचरण जी महाराज के दादा गुरु थे। रामचरण जी के लड़के कृपा राम जी ग्रस्त में थे, और रामचरण जी संत थे, साधु थे, वैरागी थे, और उनको ये ज्ञान दिया। बोलो। अब प्रेमदास जी शिष्य थे, उन्होंने दरियाव जी महाराज को ज्ञान दिया। यही भक्ति केवल की। और कहा संसार में पातल जितनी प्रीत रो क्यों? अंजल की काया है, मलमूत्र की काया है, उसको चलाने के लिए पातल जितनी प्रीत चाहिए। कर्म बंधन नहीं होगा। फल की इच्छा रखोगे जब कर्म बंधन होगा, इन आसक्ति रखोगे तो बंधन होगा। आसक्ति रखोगे नहीं तो कोई बंधन नहीं होगा। अच्छा, इसलिए क्या आशा बिना भजे अविनाशी। भरम कछु नहीं हो, कोई प्रकार का भरम नहीं आवे। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा प्रेम का लक्षण जब आ जाएगा तो लाज नेम नहीं फूल जाने। उसके हर समय भजन रहेगा, न लाज होगा, न नियम होगा, न समय होगा। महाराज फरमाते हैं कि कोई अपन वार मुहूर्त तिथि समय देखते हैं क्या? जब आत्मा निकलती है उस वक्त है। सूरवीर जब लड़ाई होती है मोर्चे पे, जब ये देखता है क्या? सती के पति जाता है तो उसी भगत वो उसमें जाके अग्नि में कूद जाती है कि समय देखती है? तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के भक्ति का भी कोई समय नहीं, भजन का भी कोई समय नहीं। 24 घंटे तेरे काल सिर पे घूमता है। इस काल के समय घूमता है तो तू भक्ति में लीन रहता। अंदर से आत्मा मुखार बल से भोजन भी करे तो भजन भी चलता रहे। वो शब्द ऐसा है नियम से जो गरनाता रहता है, उसका पूरा लगता रहता है जिसके घट में ये सिर के ऊपर है। समझ गया? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बार चढ़े डर गांव ने चाले, बार चढ़े डर गांव चाले, चोर को मारत पुण्य ही जोवे। सती के नेम नहीं दिन कारण, आण कहे तब ही संग होवे। रणसो भाग जहे घर ओटो, पुलसो बेत कछु नहीं जावे। नाम सु प्रेम लग्या सुखदेव जी के, लाज मर्याद कछु नहीं हो। जिसके नाम से प्रेम हो जाता है उसको न लाज आती है रटना करने में, न उसको कोई मर्यादा रहती है, न उसके कोई मोह रहता है, न ममता रहती है। क्या समझ गए?
कोई कहता है सारा दिन यही करते रहे, गृहस्थ को काम कद कह रही, रटना में लागे, संगत में लागे रही, गृहस्थ का काम। मेरे को कहा तुम्हारे 3 लड़कियां, छोटी सी बच्चे थे, कोई दूसरी में, कोई पहली में, तीसरी में पढ़ते थे, ये भक्ति का पराक्रम जागृत हो गया, वाणी जी लिखने लगे, यही काम करते थे दिन भर, हाथों से वो काम करते थे। तो कहता है तुम्हारी लड़कियां कैसे पढ़नेगी, तुम कैसे गृहस्थ का कार्य निकालोगे, क्या गृहस्थ में समाज से अलग हो जाओगे। यहाँ तक कह दिया कि बाम्बिया का पंथ है, तूने कौन सा पंथ धारण कर लिया। तो बाम्बी भजन करता था तो पंथ भामियों का हो गया नहीं। राम नाम किसका नियम बनेगा, सबका है। राम नाम की टेक सुनो जगत के हो, सबके घट में है, तो किसके घट में नहीं है बता दो। तो नहीं, सबके घट में, फिर बाम्बिया का पंथ कहाँ है, सनातन धर्म है काश। तो भाम्बी भजन कर लेता है तो पंथ भामियों का हो जाता है। वो किससे कहते थे, वो देवताओं की निंदा करते थे, देवताओं को हल्का समझते थे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को मतलब मनाते नहीं थे, तो लोग वहां भिड़के हुए थे। यहाँ किशनगढ़ में भी ऐसे ही भिड़के हुए, समझ गया। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो तो समझाने वाले में गलत है, समझने वाले में गलती है। संतों की वाणी तो कोई कुछ कहती नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लाज मर्जाद में लिपायमान नहीं हो, भक्ति में ऐसा कट्टर सूरवीर की जैसे रहे, कि जैसे कोई चढ़ाई चढ़ जाती है, सूरवीर घर में बैठा है, कौवा भी मुंह में होता है तो छोड़ के लड़ाई में भाग जाता है सूरवीर। तो समय पुल मुहूर्त देखता है, चोर आता है चोरी करता है तो मारने वाला कोई पुल समय देखता है, उसी वक्त उसको मार के घर से निकाल के जेल में भेज देता है। सती के भी कोई नेम दिन कारण समय नहीं होता है। इसी प्रकार रण में भागकर भी ऐसा होता है, सती के भी नहीं होता है। पर सती जलन सूरा लड़न दो घड़ी को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। सती जलने सूर लड़ेगा तो 2 घड़ी का काम है। सत आया नहीं, सती हुई नहीं, सूरबीर के सूरापन आया नहीं, रण में भागा नहीं, और संतों के ये सूरापन आया नहीं, और भक्ति में ऐसा लीन हो जाएगा कि नाम सो प्रेम लगा सुखदेव जी, लाज शर्म कछु नहीं हो। 8 पोर कैसे होगा, वो सबद गरनाता रहेगा, उसमें लीन रहेगा, समझ गया। 8 पोर ये नहीं मुखार बन से होगा, वो गरनाता रहेगा और उसका पूरा जागता रहेगा, शरीर पे, इंद्रियों पे, मन पे, कहीं भी तुम हाथ लगाओ ऊपर गर्जना करेगा तो ये नाड़े कट कट करती रहेगी। जब 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 कहीं भी हाथ लगाओगे, बोले देख लो, माथे पे लगाओ, हाथ पे लगाओ, कहीं भी रख लो, हाँ देखो, तो रग रग रोम रोम इसी को कहते हैं। कोई क्या रग रग रोम रोम में कैसे बोले, आपके अभी थोड़ी होगा। ब्रह्मांड के ऊपर जाओगे ना, जब रटना बहुत चलेगी, ध्यान तो सीधा ब्रह्मांड में ही रखोगे वो, हाँ आपका नीचे रहेगा ही नहीं। ये रटना ऐसी है कि ये निकल जाता है शब्द, यही कह तो त्रिकुटी भारी होवे तो यहाँ रखो, नहीं तो ब्रह्मांड। हाँ हाँ, बिंदी लगा रहे तो यहाँ भारी होता है, हाँ वो भारी होता है ना। हाँ तो अभी त्रिकुटी छूटी नहीं, तो या त्रिकुटी में रखो, फिर ज्यादा सा हल्का सा, जब 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 नाड़ी जब जब चले ना वैसे होगा, जब जब नाड़ियां चलती रहेगी जना पड़क पड़क, और फिर नेत्र खिंचाव हो गए, तब फिर बातें ब्रह्मांड में मालूम, समझ गया। वो तो घंटे आध घंटे बैठो ना, जब इसका नाम, वो बैठ के नहीं कर सकते ना अभी, करता बस तो करोगे तो ये त्रिकुटी में रखो यहाँ पर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सुखराम आदगर पहुंचिया कांदन याबिद होय, ध्यान लगो वाणी कही सांसो रहो न तू। ये सांसा कब मिटेगा, कि परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी प्राप्ति के लिए विधि आएगी, तू सांस सांस रटने की, और रकार मकार ये चारों चीज जबरदस्त है। 2 अक्षर राम नाम है वो, और ये ऊंसा सांस लिबल, ऊंसा सांस है जो गुरु है, समझ गए। और जो रकार मकार है वो हर है, हर गुरु तेरे पास दोनों साथ हो गए तो परमात्मा मिलने में क्या देर लगेगी।
विशेषता इसी की है, कोई बताने वाले की है, कोई करने वाले की। आत्मा हर के अंश है, हर मन राम जी का अंश है। अब समझ गया? तो आत्मा फिर इन दोनों का संग होगा ना, तो आत्मा का पति लेंछ लेने आ जाएगा ब्रह्म देराज। वो सस्वरूप का निजी नाम है और राम नाम ब्रह्म का निजी नाम है। दोनों ही अरूप है, दोनों ही निराकार निरंजन है, और जो निरंजन है वो निराधार है, किसी का आधार नहीं उसकी। राम के तो आधार है सांस का, शरीर का, इंद्रियों का। गर्भ में भी आता है राम, निरंजन गर्भ में नहीं आता है, ये सोच लो आप। कभी नहीं आता गर्भ में। कमी रह जाएगी तो आत्मा ही गर्भ में जाएगी, निरंजन नहीं जाएगा। निरंजन तो अपने आप वहां चला गया, फिर वापिस जन्म लेगी तो फिर वो तू याद करेगी तो आ जाएगा। इसके लिए कहा सखी कह मैं नहीं चलूं तुम जाओ ऋषि राय, भीड़ पड़े जब याद कर लीजो मोय बुला। आई बात। सखी यानी भक्ति। गर्भ में ऊंचा सांस नहीं जाएगा, गर्भ में नियंत्रण नहीं जाएगा अगर तेरे कमी रह गई तो। कोई कहता है अगर नियंत्रण है तो मेरे तो नर्दई पक्की है। अरे नर्दई तो पक्की है, परंतु वो नियंत्रण थोड़ी नर्दई लाएगा। नर्दई तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति त्रिगुणी माया का शरीर तो वो ही देंगे। तो उनकी भक्ति करेगी तो मर्यादा में रहे। अब उनकी मर्यादा तोड़ेगा तो वो क्या शरीर दे देंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वाणी में समझ गया, निर्णय में समझ गया, ध्यान तेरे उस देश का आनंद लग गया, तो तेरे कोई प्रकार का सांसा नहीं रहेगा। इति श्री प्रेम भक्त का अंग संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो। राम राम। जो नयो लगाया वो बंद कर दो। यार